इस समय हम जंतर मंतर पे हैं और जंतर मंतर पे आप देख सकते हैं अभी भी भीड़ उतनी ही बनी हुई है जितना 20 दिन से देखा जा सकता है। सूत्रों के अनुसार ये पता चला कि सुबह सुबह दिल्ली पुलिस बिना वर्दी आती है और फिर सोनम वांगचुक को अस्पताल ले जाने के बहाने उठा के लेके जाती है। लेकिन हमने कुछ लोगों से बात किया, उनके अनुसार ये पता चला है कि उनको अस्पताल नहीं लेके जाया गया, उनको ज़बरदस्ती उठा के लेके जाया गया। और उसके बाद फिर दीपके जी का भी का कहना है कि वो फ्रेश होने अपने किसी दोस्त के यहाँ गए थे, फिर उसके बाद उनके साथ मारपीट की गई और उनको सोनम वांगचुक को ले जाने के बाद वो उनको जंतर मंतर पे आने का मौका दिया गया, उनको रोक के रख दिया गया था। और फिलहाल अभी आप देख सकते हैं जंतर मंतर में उतनी ही भीड़ बनी हुई है। और अभी फ़िलहाल दीपके ने ये कहा है कि इस समय अब तो देश के प्रधानमंत्री मोदी को भी इस्तीफे दे देनी चाहिए। और फिलहाल दीपके भी अब आज से अनशन पर बैठ चुके हैं और उनका भूख हड़ताल शुरू हो गया है। पिछले 20 दिनों से मैं जनता मंच पे आया हुआ हूँ। मैं यूपी से आया हूँ, यहाँ से 300 किलोमीटर दूर से। 20 दिन से मैं यहीं सो रहा हूँ, सड़क पर यहीं काम कर रहा हूँ, यहीं सोनम सर के साथ में बैठा हुआ हूँ कि हमारी मांगें शिक्षा व्यवस्था को सही करने के लिए कब पूरी हों। आज सुबह 7 बजे और 7:10 की बात जो होती है कि वहाँ से अनाउंस होता है कि हाई कोर्ट के ऑर्डर से हम सोनम वांगचुक को डिटेन कर रहे हैं। बिल्कुल हाई कोर्ट ने बोला था, लेकिन हाई कोर्ट ने क्या बोला है? हाई कोर्ट ने बोला है डिटेन आप कब कर सकते हैं? डॉक्टर की सलाह से। मेरे पास में वीडियो है मैम, आप वीडियो देख के ये बताइए, इसमें डॉक्टर आपको दिखाई दिया या इसमें पुलिस आपको दिखाई दी? ये सादा वर्दी में है या सादा ड्रेस में है? ये लोग कौन है? ये तो सादा ड्रेस में, हम सादा ड्रेस में कोई भी हो सकता है। हम तो कह रहे हैं ये आरएसएस और बीजेपी वालों को गुंडे हैं जो सोनम जी को किडनैप करके ले गए हैं। जल्दी से जल्दी उन्हें लेके आइए। देखिए आप वीडियो में देखिए, कोई भी इंसान वर्दी में नहीं है, ना ही कोई डॉक्टर है, और हाई कोर्ट के ऑर्डर का हवाला दिया जा रहा है। यहाँ पे अफवाहें फैलाई जा रही है मीडिया में कि हाई कोर्ट के ऑर्डर से अफवाह के कारण वो गए। आप वीडियो देख के ये बताइए कौन सा डॉक्टर इसमें था, किसने कंसल्ट किया? वहाँ पे किसी ने कंसल्ट नहीं किया। कौन सा पुलिस वाला वहाँ पे आया स्टेज पे? मैम, पुलिस को डिटेन करने का हक है ना कि गुंडों को। अगर वो सिविल ड्रेस में तो अपना आई कार्ड दिखाइए। वहाँ पे हमने चीख के बोला आई कार्ड कहाँ है आपका? आई कार्ड दिखाइए। नहीं, क्योंकि वो गुंडे थे। और उसके बाद क्या हुआ? उनको कैसे ले गए? मैम, उनको उनको सफ़ेद चादर में जैसे डेड बॉडी को लपेटा जाता है ना, उस तरीके से लपेटा है और उनको 3 जगह फेंका गया है। स्टेज से उतारते हुए पे उनको धक्का दे के मतलब फेंका गया। उसके बाद में जब गाड़ी एम्बुलेंस चल रही थी, एम्बुलेंस की जो सीट होती है उस पर उनको डाला गया, मतलब रखा नहीं गया, डाला गया, ठीक है। और चलती हुई एम्बुलेंस में उनको फेंका गया, चलती हुई एम्बुलेंस में उनको फेंका गया है। ये मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। यहाँ मैं यहाँ पे जीता का सबूत हूँ। जितना मेरे पास में वीडियो ले सकता था उतना वीडियो लिया, और मेरे साथी लोगों ने इन लोगों ने वीडियो लिया है। पुलिस वालों ने उनको मारा है, उनका मोबाइल तोड़ दिया है मैम, वीडियो डिलीट किया है। और ये तक कहा कि अरे क्लाउड पे सेव होगा, क्लाउड से भी डिलीट करिए। किसी का आईफोन है तो उसको बोला क्लाउड से भी डिलीट किए। ये चीज़ तो यहाँ पे की गई है सुबह। तो वीडियो जो बच पाई वो बच पाई, वरना इन लोगों ने वीडियो तक डिलीट की है मैम। ये बताइए कि कितने मतलब संख्या की आप बोल रहे हैं कि बिना वर्दी के आए थे? देखिए, बिना वर्दी के कम से कम 20 लोग थे, 15 से 20 लोग बिना वर्दी के थे। पहले वो लोग स्टेज पे चढ़े हैं, उनको पीछे से कवर अप किया है वर्दी वालों ने। आरपीएफ और जो भी रैपिड एक्शन फोर्स लगी हुई है और जो लगी हुई है, इन लोगों ने उनको पीछे से कवर किया है। लेकिन आगे पुलिस को आना चाहिए था ना। आगे सिविल में जो लोग थे, मुझे नहीं मालूम वो कौन थे। सिविल में तो शायद गुंडे भी हो सकते हैं ना। मैं नीट एस्पिरेंट हूँ। नीट की तैयारी 2024 से कर रहा हूँ। 2024 में दिया मैंने नीट एग्ज़ाम, 2025 में दिया, 2026 में तो 2 बार दिया। और मैं यहाँ पे आया हुआ हूँ पेपर लीक के मुद्दे को लेकर। एजुकेशन सिस्टम में जो करप्शन चल रहा है, यूपी में जो 25,000 स्कूल प्राइवेट स्कूल बंद किए गए, उन सारे मुद्दे को लेकर मैं यहाँ पे आया हुआ हूँ। अभी आज सुबह की घटना मैं आपको बताना चाहूँगा। एक छोटी सी सुबह की घटना है कि जो है सारे लोग 7 बजे का टाइम था, सारे लोग सब कुछ आराम से हुआ था। यहाँ पे सारे लोग सो के उठे थे। सोनम सर वहाँ पे बुक पढ़ रहे थे, आराम से लेट के बुक पढ़ रहे थे। पुलिस के गुंडे, जिसे हम कहते थे दिल्ली पुलिस के गुंडे,
नरेंद्र मोदी, अमित शाह के गुंडे यहाँ पे आते हैं, 12 से 15 की संख्या में होते हैं, 12 से 15 की संख्या में आके यहाँ पे और पूरा ये जो प्रोटेस्ट का ये जो स्टेज लगा हुआ है, स्टेज दिख रहा है आपको, स्टेज को कवर करते हैं वो सारे, खुद को कवर करते हैं, स्टेज को भी कवर करते हैं, और वो सिविल ड्रेस में होते हैं सारे के सारे, सिविल ड्रेस में आके ये सारे जो है सोनम वांगचुक सर को ज़बरदस्ती सफ़ेद कपड़े में ऐसे लिटा के सफ़ेद कपड़े में ज़बरदस्ती घसीट के ले जाते हैं, ये घसीट के ले जा रहे हैं। ये देश बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। मैं इनको कहना चाहूँगा कि ये देश बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। आप जिस तरीके की घिनौनी हरकत कर रहे हो ना, ये देश देख रहा है और बर्दाश्त नहीं करेगा। देश के सारे युवा जो है जहाँ से भी देख रहे हैं, मैं उनसे अपील करना चाहूँगा कि सारे के सारे लोग आओ जंतर मंतर पे और मिल के इनके सिस्टम के खिलाफ हम लोग आवाज़ उठाते हैं। जब देखा कि उनको ले जा रहे हैं, लोगों की प्रतिक्रिया क्या थी? लोग उनको रोक रहे थे, उन्होंने स्टेज से हमारे साथियों को स्टेज से उन्होंने धक्का दिया, स्टेज से उठा के फेंक दिया। एक भैया थे, उनका कोई मिश्रा करके नाम है उनका, उनको उन्होंने उनसे मारपीट की, उनका आईफोन तोड़ दिया, उनके पैर में भी चोट आई है। एक साथी यहाँ पे बैठे हुए हैं, उनको भी उन्होंने स्टेज से उठा के फेंक दिया। वो लोगों से गुंडे पे आ गए थे, कह रहे थे, और उन्होंने बताया ये सब कुछ प्री प्लान किया है, ऐसा नहीं है कि सब कुछ कोइंसिडेंस है, ये सब कुछ प्री प्लान करके आए हुए थे। उन्हें सब कुछ टाइम का सब कुछ पता था। उन्होंने ये तभी किया जब अभिजीत भैया जो है वॉशरूम के लिए गए हुए थे। अभिजीत भैया को उधर से उन्होंने डिटेन कर लिया, उनके साथ मारपीट की, उन्हें रोड पे घसीटा, इन्होंने रोड पे घसीटा। उसके बाद उनका फ़ोन छीन लिया, कह रहे हैं कि तुम्हारे अंदर ज़्यादा चर्बी चढ़ गई है, देखते हैं कैसे प्रोटेस्ट करते हो तुम, देखते हैं तुम लोग क्या कर लेते हो। नहीं, लाठीचार्ज तो अभी नहीं हुआ है, पर इनकी धमकियाँ तो लगातार आ रही हैं। लाठीचार्ज तो अभी नहीं हुआ है, लेकिन इनकी धमकियाँ लगातार आ रही हैं कि जो और ऐसा माहौल ये लोग क्रिएट कर रहे हैं। ये चाह रहे हैं कि हम बस एक मौका दें और फिर ये हमारे ऊपर लाठी चलाए। लेकिन इनको मैं बता देना चाहता हूँ कि हम गांधीवादी लोग हैं, हम भगत सिंह को मानने वाले लोग हैं। इनकी तानाशाही यहाँ पे नहीं चलेगी। हम उन महापुरुषों के फॉलोअर हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री पद तक कर दिया था। सरदार पटेल को मानने वाले लोग हैं जिन्होंने देश बचाने के लिए प्रधानमंत्री पद का त्याग कर दिया था। इनके जैसे बेईमान नहीं थे वो कि एजुकेशन सिस्टम को कोलैप्स कर दो, उसके बाद जवाबदेही न तो 20 भाइयों को इन्होंने मार दिया, हमारे मर्डर किया है उन्होंने सुसाइड नहीं किया है, इन्होंने मर्डर किया है। उनका मर्डर करने के बाद इन्होंने आज तक जवाबदेही नहीं दी और रिजाइन नहीं दिया। कुर्सी के इनके बाप की है, इनके पुरखे पूर्वजों की है, देश की है। ये देश की जनता के प्रतिनिधि हो आप, मालिक नहीं हो देश के। जनता जब कह रही है कि हमें आप नहीं चाहिए तो हटो, फिर आपका देश नहीं है ये, लोकतांत्रिक देश है ये। तानाशाही आपकी बिल्कुल नहीं बर्दाश्त की जाएगी। मतलब 20 दिन मुझे यहाँ हो गए आए हुए, और मेरा एक ही मुद्दा था कि शिक्षा प्रणाली जो है, एक नेट पेपर लीक का ही मामला नहीं था मैम, पेपर लीक टीटी के भी हुआ है, CBSE के रिजल्टों में आपने देखा क्या हुआ है। बात थी यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम की, एजुकेशन की, इसलिए हम यहाँ पे आए थे कि एजुकेशन, हिंदुस्तान को क्या चाहिए, विश्वगुरु आप बनाने की बात करते हैं खाली कागजों में। विश्वगुरु कैसे बनता है? जब इंसान पढ़ा होगा, शिक्षित होगा। शिक्षित कैसे होगा? आप पेपर लीक कर बने शिक्षित हो जाएगा। मैम, आप जड़ को खोखला करना है। नीति आयोग की रिपोर्ट है कि करीबन 93,000 से 1 लाख स्कूल बंद कर दिए गए। केवल मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ, केवल उत्तर प्रदेश में 27,000 स्कूल बंद कर दिए गए हैं। बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जहाँ पे एक टीचर है, बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जहाँ पे जो बालिका हैं उनको टॉयलेट करने की व्यवस्था नहीं है। मैम, ऐसे इंडिया को पढ़ाएंगे? ऐसे विश्वगुरु बनाएंगे? केवल कागजों में ऐसे विश्वगुरु बनता है। हम यहाँ पे आए थे शिक्षा के लिए, क्योंकि हमें मालूम है, एक बार हमें शिक्षित कर दीजिए, एक बार युवाओं को शिक्षित कर दीजिए, आपको विश्वगुरु वो युवा ही बना देगा हिंदुस्तान का। अभी तो अपने दिन के अनशन पे बैठे हुए, तो आप उस पर क्या कहना चाहते हैं? आगे का क्या मतलब प्रतिक्रिया है, प्लान क्या है, क्या है? नहीं, सोनम सर को वो लोग लेगा तो वो एक सोचते हैं कि यहाँ पे क्या प्रोटेस्ट ख़त्म हो जाएगा, ये आंदोलन ख़त्म हो जाएगा। सोनम सर ने मसाल जलाई है ना, उस मसाल को हम बुझने नहीं देंगे। दीप के साथ का प्लान वही है कि उस मसाल को बुझने नहीं देंगे। दीप के साथ बैठे हुए हम उनके साथ में हैं। क्यों? आज से वो भूखा ताल पे बैठ गए, हम लोग भी उनके साथ में हैं। और 20 तारीख को अब उनको बताएंगे। अब ऐसे बात नहीं होगी जहाँ पे हम लोगों का वोट का अधिकार लेकर आप लोग जाते हैं, बैठते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े फैसले लेते हैं। वहाँ पर आपसे हम लोग बात करेंगे, हमारे हकों की लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी, कैसे बोलेंगे।